बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको बताऊंगा औज बिन अनक के बारे में। कहा जाता है इसकी उम्र 3500 बरस थी और ये आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने तक ज़िंदा रहा। बहरहाल फ़िरौन के दरिया नील में गर्क होने के बाद जब बनी इसराइल की कौम को इसके जुल्म व जबर से निजात मिल गई तो उसके कुछ अरसे के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मुल्क शाम की सरजमीन से जालिम व जाबिर लोगों को निकाल दो और खुदा के दुश्मनों से जहाद करो और अपनी कौम से 12 अफराद को बनी इसराइल के 12 कबीलों में सरदार मुकर्रर कर दो ताकि ये सब अपने सरदारों के ताबे रहें और अल्लाह के एहकाम की पाबंदी करते रहें। चुनाचा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के 12 कबीलों पर उनमें से 12 अफराद को सरदार मुकर्रर कर दिया। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जहाद के लिए अपने सरदारों और कौम के हमरा जब कनान के मकाम पर पहुँचे तो अपने सरदारों को हुक्म दिया कि वो मुल्क शाम जाकर वहाँ के जालिम और जाबिर लोगों के हालात मालूम करें। जब ये लोग वहाँ पहुँचे और वहाँ के हालात मालूम किए तो उन्होंने वहाँ एक बहुत बड़े कदो कामत वाला इंसान देखा जिसका नाम औज बिन अनक था। और ये भी कहा जाता है कि ये शख्स हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने तक ज़िंदा रहा और इसका कद 30,330 गज लंबा और इसकी उम्र 3,500 साल थी और इसकी माँ का नाम सफूरा और बाप का नाम अनक था। तूफान नूह से यही शख्स बचा था और अपने दराज कद की वजह से ये शख्स समंदर के पानी में भी नहीं डूब सकता था। और ये भी कहा जाता है कि समंदर की तह से मछली पकड़कर अपनी लंबाई के सबब उसे सूरज की तपिश से भून कर खाता था। वल्लाह आलम। बहरहाल औज बिन अनक ने जब उन सरदारों को देखा तो उनसे दरियाफ्त किया कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जाओगे। उन सरदारों ने जब उसे अपना हाल बयान किया तो उसने उन सब को पकड़ लिया और अपनी बीवी को दिखाने के लिए ले गया और अपनी बीवी से कहने लगा, देखो ये सब मेरे साथ लड़ने के लिए आए हैं। ये कहकर उन्हें ज़मीन पर डाल दिया और चाहा कि चींटी की तरह पैर से मसल दे। तो इसकी बीवी ने कहा कि इनको छोड़ दो, ये कमज़ोर और नातवा हैं, खुद ही चले जाएंगे, तुझको उन्हें मारने से क्या फ़ायदा होगा। चुनाचा ये सरदार जालिमों और जाबिरों की कसरत से बहुत डर गए। वापस आकर उन्होंने मुल्क शाम की बातें और दुश्मन की कुव्वत के बारे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तफसील से बताया और बयान किया कि वहाँ के फल फ्रूट बहुत बड़े बड़े हैं, अगर एक दाना अनार का निकालें तो आदमी सैर हो जाए। इसी तरह अंगूर भी बहुत बड़ा देखा कि अगर एक दाना खा ले तो जी भर जाए और दूसरा दाना ना खाया जाए। और जो फल फ्रूट अपने साथ लाए थे वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दिखाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि अपनी कौम के लोगों से शाम के लोगों और उनकी कुव्वत के बारे में कुछ बयान मत करना, क्योंकि ये लोग तो पहले ही बुज़दिल हैं और जहाज से भाग जाएंगे। आप अलैहिस्सलाम के इस हुक्म पर उन 12 सरदारों में से सिर्फ 2 सरदार अपने वादे पर कायम रहे और उनमें से 10 सरदारों ने ऐद शकनी की और कौम के अफराद को वहाँ का सारा अहवाल जो वहाँ देखा था बयान कर दिया। और औज बिन अनक के हाथ पकड़े जाने का वाक़या भी बता दिया। जब कौम ने उनसे दुश्मन की कुव्वत के बारे में सुना तो हरासा होकर जहाज से जाने से कतराने लगे और मिस्र वापस जाने की तैयारी में लग गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ लोगों, तुम मत घबराओ और जहाज से भागने की कोशिश ना करो। मेरे साथ अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है कि मैं तुम्हें उन काफिरों पर फतह दूंगा। तो कौम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि वहाँ पर तो एक शख्स है जो बहुत बड़ी कदो कामत वाला है और वो बहुत ही बड़ा ज़बरदस्त है। हम हरगिज़ वहाँ नहीं जाएंगे जब तक वो शख्स वहाँ पर मौजूद है। बहरहाल
जो सरदार अपने वादों पर कायम रहे थे वो दोनों सरदार यूशा बिन नून और कालूद बिन कतादा जो अपने वादे पर कायम रहे थे, कौम से कहने लगे, ए कौम ठहर जाओ और उन पर हमला करो, अल्लाह ताला तुमको फतह देगा। और मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा किया है कि अल्लाह उनको ज़रूर हलाक करेगा, जिस तरह फिरौन को हलाक किया था। जब तुम लोग अल्लाह पर यकीन रखते हो तो उस पर भरोसा क्यों नहीं करते? और कौम ने कहा कि हम सारी उम्र वहां नहीं जाएंगे। और मजीद कहा कि ए मूसा, तुम और तुम्हारा रब दोनों जाकर उनसे लड़ो, हम तो यहाँ बैठे रहेंगे। और मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे गुस्सा होकर उनके लिए अल्लाह ताला से बद्दुआ की, जिसकी वजह से शाम की फतह में 40 साल की ताकीर हुई। इस मुद्दत में बनी इसराइल के नाफरमान लोग जंगलों में भटकते रहे। बहरहाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम अपना आसा हाथ में लेकर मुल्क शाम जहाद के लिए रवाना हुए। और जब रात हुई तो बनी इसराइल ने वापस मिस्र जाने का इरादा किया। तमाम रात चलते रहे, लेकिन सुबह फजर के वक्त देखते हैं कि जहां से कूच किया था अब तक वहीं हैं। और वो समझे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बद्दुआ से ये हाल हुआ है। तब यूशा बिन नून ने उनसे कहा कि इस मैदान में ठहर जाओ और सब्र करो और इस्तग़फ़ार पढ़ो, जब तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शाम फतह करके वापस ना आ जाएं। बनी इसराइल की कौम के 6 लाख अफराद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बद्दुआ से 40 साल उस जगह से ना निकल सके। इस जगह का नाम तैया है, जो फ़लस्तीन, उर्दन और मिस्र के दरमियान एक मैदानी इलाका है। बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम जब औज बिन अनक के शहर के नज़दीक पहुँचे तो लोगों की मोहिब शक्लें देखकर डरे और अल्लाह को याद करके आगे बढ़े। जब औज बिन अनक ने उनको देखा कि चाहा कि पकड़कर चींटी की तरह मसल दे, वो कहने लगा, तू तो बनी इसराइल का वो सरदार है जिसने फिरौन को उसकी कौम के साथ दरिया नील में गर्क कर दिया था। ये कहकर उसने हमला कर दिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस पर जवाबी हमला किया। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक ही वार में उसके टकने में ज़ोर से हमला किया और वो वहीं गिरकर मर गया। और ये कहा जाता है कि उसकी लाश 40 साल तक वहीं ज़मीन पर पड़ी रही और इस अरसे में उसके जिस्म का गोश्त गलकर सिर्फ ढांचा रह गया। और ये भी कहा जाता है कि उसके ढांचे को उठाकर दरिया नील पर रख दिया और एक अरसे तक वो ढांचा दरिया पर पुल का काम अंजाम देता रहा। और ये था एक मुख्तसर सा वाक़या औज बिन अनक का।